मैं आपको बता देता हूं आज तक अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, याद है आपको? ऑर्डर, डिग्री। कितने लोगों को सीन याद है? याद है? एक बार जरा फटाफट से मुझे ये बता दो कि ऑर्डर और डिग्री के अंदर मैंने कुछ काम की बातें बताई थी। कौन कौन सी काम की बातें बताई थी? किसी को याद हो तो दो नोट लिखा था बस। किसी को याद है? कब कब हम लोग डिग्री अनडिफाइंड बोलते हैं? जब e की पावर dy/dx, ln dy/dx, sin cos dy/dx हो तब तक डिग्री अनडिफाइंड। और अगर बाय द वे dy/dx अंडर रूट में है तो हमेशा उसे फ्रैक्शन पावर से फ्री करेंगे। क्या आपको याद रहेगा? उसको फ्रैक्शन पावर से फ्री करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ गई? नहीं आई, है ना? अच्छा, अब आगे चलता हूं। ऑर्डर डिग्री की बात कल मैंने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी, आपको याद हो तो? मैं दोबारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके दौरान मैंने आपको बताया था हमेशा क्या गिने? सबसे पहले काउंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, याद है आपको? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिने। दूसरे नंबर पे क्या गिने? उतनी बार डिफरेंशिएट करें, नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन उतनी बार करें, याद है आपको? अच्छा, मैंने एक और बात बताई थी, कहीं गाड़ी अट जाए तो उससे ऊपर वाले से मदद लें, याद आ गया आपको? सिखाया था कि नहीं? यहां तक हम लोगों ने कल के दिन फॉर्मेशन के टाइम पे सीख लिया था। अब चलता हूं आगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी साहब, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर। हाँ जी साहब, करिए इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए इसके डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला काम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिन करके, है ना भाई? अगर मैं इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिनता हूं कितना आएगा? 1। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा? एक बार। अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका 2x, इसका डिफरेंशिएशन अच्छा 2y/dx। अच्छा, -2a कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy/dx बराबर में कितना? 0। आप बोलो तो 2 2 हटा दिया भाई मैंने। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? dy/dx। अगर मैंने dy/dx कॉमन ले लिया तो dy/dx के कॉमन लेने पर अंदर क्या बचा? y - a इक्वल टू 0। और यहां कितना रह गया? x। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन मानूं या नहीं मानूं? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें a मौजूद है। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो मैं a को कैसे हटाऊं? ऊपर वाले से। याद है मैंने इससे कहा कि भाई a भेज, तो बताओ a कैसे बचेगा? कितने लोगों का आइडिया? ये हो गया 2ay बराबर x² प्लस y²। तो a की वैल्यू इज इक्वल टू यहां पे रख दूं। अगर मैं a की वैल्यू यहां रखता हूं तो ये कितना हो गया? x प्लस dy/dx और ब्रैकेट में कितना? y माइनस x² प्लस y² डिवाइड बाई 2y बराबर में कितना? 0। सॉल्व कर लोगे, होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। मुश्किल है? नहीं, सिंपल। क्वेश्चन है, इज xy डैश इज इक्वल टू y log y डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हाँ भाई देखो, जिनसे बनता है वो ट्राई करते जाओ, जल्दी जल्दी आगे चलते जाओ। क्वेश्चन है, क्या ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है? मैंने आपसे इससे ज्यादा नीचे गिर के कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लोगे? कितने आर्बिट्रेरी हैं? 1। मैंने कितनी बार डिफरेंशिएशन ट्राई कर लें। आपसे इसका डिफरेंशिएशन हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो कोई बात नहीं, 2 सेकंड और रुक जाना, अपन मिलके कर लेंगे। हाँ, e की पावर cx अगर डिफरेंशियल हो जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हो जाए तो बन गया।
है ना। चलिए साहब कितना है, 1 आर्बिट्रेरी, करो फटाफट से डिफरेंशिएट, देखें क्या बनता है आपका आंसर। मैंने ये पूछा है क्या इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है तो हाँ भरना, नहीं तो ना कर देना। नहीं आ रही सिद्धार्थ, चलो मिलकर डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसा कौन सा डिफरेंशिएशन है, पहली बात तो y का डिफरेंशिएशन y डैश, आंसर में y डैश रखना, y डैश। हाँ भाई, e की पावर cx का cx इंटू c, कितने बच्चे जानते हैं e की पावर cx की जगह y लिख सकते हो सर आप। तो हमारे लिए लास्ट हो जाएगा y डैश बराबर cy। क्या आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन मानते हो? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। कहाँ पे गाड़ी अटकी, एक बार पे या 2 बार पे? कितनी बार डिफरेंशिएशन कर चुके हो? एक बार डिफरेंशिएशन में गाड़ी अटके तो क्या सिखाया था, ऊपर वाले से मदद मांगो। कितने लोगों को पता है कि यहां से अगर मेरे को c की वैल्यू मंगानी है तो ये क्या करेगा, y इज इक्वल टू e की पावर cx का लॉग ले लेगा। आपको पता है ln y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो log y बराबर में कितना cx, सही है क्या भाई? c की वैल्यू बोलो जल्दी, c इज इक्वल टू में log y डिवाइड बाई x, और ये c की वैल्यू उठा करके यहां रख दूं। अगर मैंने यहां रख दिया तो y डैश बराबर कितना हो गया, log y इंटू वाई, माने वाई लॉग वाई डिवाइड बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई डैश बराबर वाई लॉग वाई। क्या ये नहीं है क्या ऊपर? तो फिर मतलब यस सही है ये बात। क्या किया दोबारा से देख लीजिएगा, पूरी कहानी में ऐसा कोई काम नहीं किया जो धर्म का नाम पे आप नहीं कर सकते थे। यहां तक आप पहुंचते, सी आपके भी अटकता, मेरे भी अटका। सी आपको एक बार से मंगाना था, ln लॉग लगाना सबको पता है कि ई की पावर से सी मंगाने का तरीका ये है, वो सी की वैल्यू उठा करके यहां रखनी थी, बस आंसर आना चाहिए था। इतने छोटे क्वेश्चन को नहीं कर पाना फेलियर, बहुत भयंकर वाला। हाँ ले लो ना, क्या तकलीफ है, बात एक ही यार, लॉग और एलन एक ही बात होती है ना। अरे जब लॉग के बेस में ई होता है तब एलन होता है, ठीक है ना, और अगर लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा तब भी बेस ई होता है, माने एलन होता है। चलो हाँ जी साहब, अगर आप पिछले क्वेश्चन को नहीं कर पाए और इसका हल्का सा है तो कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में है, मैं आपको एक बात बता देता हूं, है ना, पहले लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है इज वाई वाई डबल डैश बराबर में वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है ना, y इज इक्वल टू में c1 इंटू ई की पावर c2x, है ना भाई। यहां पे पहले से बता देता हूं, c1 c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बताए साहब मैंने? 2, क्लियर बता दिया। इसका मतलब दोनों को आपको एक नहीं बनाना, ये नहीं कि जैसा सिखाया एक बना लिया। 2 हैं तो 2 गिने हैं, आप इन्हें 2 गिने। 2 गिनने का मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन? 2 बार। बिल्कुल, आप 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए और मुझे बताइए। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। पिछले वाले क्वेश्चन में एक ऐसा था जिसको आप नहीं सोच सकते थे, ई की पावर cx की जगह मैंने वापस वही रख दिया था। ये बात आप में से कई लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि अच्छा वापस वही रख दिया था इसकी जगह। खटाखट करो। हाँ भाई, पहले मिला लें एक बार जरा फटाफट से। कितने लोगों को लग गया डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन y डैश? c1 कांस्टेंट पहले बैठ गया, e की पावर c2x का e की पावर c2x और c2x का c2। अब c1 इंटू e की पावर c2x की जगह y, तो इतनी दूर तक सही है क्या? अब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं, कर दूं? ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, वन टाइम डिफरेंशिएशन। अब मैं दोबारा डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करता हूं तो y डैश का y डबल डैश, हाँ या अच्छा, c2y, y का डेरिवेटिव y डैश। क्या ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? तो फिर क्या करूं? c2 की वैल्यू किससे मंगाऊं, ऊपर से या यहां से? कहां से मंगाऊं? अरे यहां से, जहां अटकी उससे पहले वाले से। बताओ साहब, c2 की वैल्यू कितना? y डैश अपॉन y, और ये वाली वैल्यू उठा करके यहां रख दूं। अगर मैंने यहां रख दिया तो y डबल डैश बराबर में c2 की जगह कितना? y डैश अपॉन y इंटू y डैश, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही y डबल डैश इज इक्वल टू कितना? y डैश का होल स्क्वायर। क्या यही है क्या?
हाँ या ना? अब आप देखिएगा साहब, ये एडवांस, ठीक है, और ये मेंस। शक्ल देख लो, आपका दिमाग पलट जाएगा। एडवांस ने जिस साल दिया उसके 3 साल बाद में मेंस में दिया। आपको ये दिख गया होगा, दिखने में जरूर आसान है, ठीक है, लेकिन आप देखो, आप इसका पैटर्न ही आपको बता देगा कि आपके होश ये ज्यादा बेहतर उड़ाएगा कि ये। समझ में आया? तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मेंस भी कई बार अंडरडॉग है, ठीक है। मेंस में डी और एयूसी के बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। 3 चैप्टर को तो बहुत प्यार से खेलता है। 4 क्वेश्चन डन मान लो आप मेंस में। किस किस के 4 क्वेश्चन? पहला, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, एयूसी, और तीसरा चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। नॉर्मल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। कुल मिला के 4 क्वेश्चन इसके पक्के हैं 30 में से, इन 3 चैप्टर्स के 101%। एयूसी माने एरिया अंडर कर्व, जो आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनके 3 के क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल वाले, अच्छे वाले, ठीक ठीक से क्वेश्चन देता है वो। अभी आगे चलता हूं। तो आपको ये तो बताना ही था कि आपको ये इस तरह क्वेश्चन करना आता है कि नहीं आता। अगले के ऊपर बात करते हैं, राइट है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m एंड n, ठीक है ना, फॉर विच, फटाफट लिखो, फॉर विच y इज इक्वल टू e की पावर mx इज सॉल्यूशन ऑफ d3y माइनस 3d2y माइनस 4dy प्लस 12y इक्वल टू 0, ठीक है। 4dy इक्वल टू 0। अच्छा, ये m एंड n नहीं है, m बिलोंग्स टू n है। एक तो लिखते भी ऐसे ही है ना, सोचो, m बिलोंगिंग टू n। आ जाओ, आ जाओ। अब देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर, जब आपने क्वेश्चन लिख लिया क्या? अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया हो तो जल्दी से इस बात पे बात कर लेते हैं। आप कितने लोगों को इस पूरी कहानी में एक चीज दर्द दे रही है? डी माने क्या हो सकता है? तुक्का मारो, डिफरेंशिएशन। डी का मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन, और डी स्क्वायर का मतलब, और d3 का मतलब किसका डिफरेंशिएशन? इसका, y का डिफरेंशिएशन। हाँ या ना? अगर y का डिफरेंशिएशन है, डायरेक्ट बोला, डायरेक्ट देखो, 12 की जगह 12 लिख रहा हूं, y की जगह क्या लिखूं? बोला, e की पावर mx, ये हुई ना बात। अच्छा, माइनस का 4 पहले लिख रहा हूं, dy का मतलब बोलो, इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार? एक बार। बोलो, e की पावर mx का डिफरेंशिएशन, m e की पावर mx लिख दूं क्या? तो आप में से किसी को दर्द ना हो तो m e की पावर mx लिख रहा हूं साहब, ठीक है, प्लस। अब आगे आ जाओ, इसका मतलब बताओ। 3 तो पहले लिख देता हूं, माइनस का 3, आप छोड़ो, आप d2 का मतलब, इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट m स्क्वायर e की पावर mx, पक्का। अब चलो, आप d3y का मतलब बोलो, इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन, बोलो आपको कितना? m क्यूब e की पावर mx। पूरी कहानी में कॉमन क्या आ रहा है? ये इक्वल टू 0 है ना? हाँ भाई, e की पावर mx कॉमन ले लो, अंदर क्या छूटा? बोलो, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, क्या कहते हो? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है? तो या तो 0 इसने दिया या उसने दिया। क्या ये 0 देता है? क्यों नहीं देता? इसके खानदान में कभी कोई नेगेटिव या 0 पैदा नहीं हुआ, तो क्या मतलब इसने तो 0 नहीं दिया। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन 0 दे सकती है। कितने लोगों को क्यूबिक सॉल्व करने का तरीका याद है? क्या पहले तो m की जगह 1 रखते हैं, आओ 1 रखते हैं, 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 12, 0 नहीं हो रहा, छोड़ो, माइनस 1 रखता हूं, माइनस 1 माइनस 3 प्लस का 4 प्लस का 12 नहीं हो रहा, 2 रखते हैं। आप m की जगह 2 रखूं, 2 रखते ही m बराबर 2 पर कितना? 8 माइनस 12 माइनस 8 प्लस 12, क्या कहते हो? हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल साहब। तो m इजगढ़ 2 काम कर गया। अब आ जाओ, m इजगढ़ माइनस 2 रखते हैं, माइनस 2, 3 आंसर आने चाहिए। m की जगह माइनस 2 रखते ही माइनस 8, कितना? माइनस 8 माइनस 12 प्लस 8 प्लस
हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। साहब काम कर गया। m इज इक्वल टू 3 रखते हो। तीसरा आंसर क्या मालूम मिल जाए? 3 बताओ। 3 रखते ही 27, 3 रखते ही 27, 3 रखते ही -12 प्लस 12, क्या कहते हो आप? नहीं है। m की कोई और वैल्यू चेक करूं या नहीं करूं? क्यों नहीं करूं? 3 ही आंसर आ सकते थे। कितने बोलूं? m की कितनी वैल्यू के लिए आंसर आया? m इज इक्वल टू 2 and 3 ओनली, क्योंकि यही नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। 2 सॉल्यूशंस। मुश्किल है क्या? कहानी चलो आगे। चैप्टर तो बुरा नहीं है ना, अलग तरह का है ना। हाँ भाई, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। जैसे वहां y इज इक्वल टू e की पावर mx था, वहां y इज इक्वल टू में e की पावर k प्लस 1x है। उम्मीद है आपको पता होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मैंने इसका 2 बार डिफरेंशिएशन वो एक बार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं हाउ ट्राई कर लेना, अगले बात हो कर लोगे ना। अगला ठीक है, बीच में -4x माइनस का 4 डिवाइड x कर लोगे ना। एक ही तो क्वेश्चन है अब तक का, ठीक है। और ऑर्डर डिग्री वाले क्वेश्चन है शुरू के 10, वो ट्राई कर लेना। ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चन तो अच्छे लगे थे आपको या नहीं लगे थे? हाँ, तो बस आपकी एक्सरसाइज चालू होती है वहां के शुरू के 10 क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री है, ट्राई कर लेना। एक्सरसाइज 1 है ना, इस बार आपकी एक्सरसाइज की शुरुआत हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा तो कल ही करो। हाँ भले अपने बाद में देखेंगे यार, पीछे मुड़ करके यार एक्सरसाइज 1 तक तो करता था यार, पता नहीं कैसे मैं फील आनी चाहिए। तक बेकार नहीं था, मैं दिखने में ही गंदा लगता था मैं खुद को, लेकिन अच्छा था यार मैं स्टूडेंट। मेरे पास वालों की तो बिल्कुल गाली पड़ी रहती थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, देखिए साहब आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो एज यूजुअल जैसे धांसू है, ठीक है। आइए क्वेश्चन में आ जाऊं। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है ना, इन XY प्लेन। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस इन डिफरेंशियल प्लेन इन XY प्लेन। नहीं बता पाओगे, इतना घटिया क्वेश्चन। XY प्लेन में पाई जाने वाली हर लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए। कितने लोगों को पता है कि XY प्लेन का मतलब ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, इसमें जितनी भी लाइन है, चाहे यों जा रही है, किसी भी साइड कोई भी जा रही हो, उसको किससे शो करते हैं? y इज इक्वल टू कितने आर्बिट्ररी? हाँ, 2। कौन कौन से? 2 आर्बिट्ररी, हाँ या ना। इसका मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन? पहली बार का डिफरेंशिएशन बोलो आप, तो बोला करो d/x बराबर mx का m। अगली बार का डिफरेंशिएशन बोलो d2y बाई dx स्क्वायर बराबर 0। क्या कहते हो आप? आगे की नहीं आगे? खत्म हो गई डिफरेंशियल। और क्या करोगे? अब कुछ आए ही नहीं, कहीं अटके तो ऊपर वाले से मदद मांगू, नहीं आ रहा तो मैं क्यों अटकूं? बुरा बहुत लगता है कि अरे इतना हल्का, ठीक है। हाँ साहब, ये आप कर लोगे। 1,1 से पास आउट होने वाली लाइन, अरे छोड़ो यार, 1,1 से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस 1 इज इक्वल टू m x माइनस 1। 1,1 से पास आउट होने वाली लाइन कितने आर्बिट्ररी? 1। कर लो आप। 1,1 से पास आउट होने वाली लाइन, भाई झांकी बहुत प्यारी देख रहे हो आप लोग, मेरे को 100% यकीन है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, आए चाहे नहीं आए, नीचे बिल्कुल बॉटम लेयर क्लीन एकदम।
इसका डिफरेंशिएशन बराबर कितना m, लेकिन फिर m ऊपर से मंगा लो तो डिवाइड x बराबर कितना हो गया y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ऑब्वियसली। चलो अगले पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करो, आप करो, लिखेगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, ठीक है ना भाई, हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। आओ, हाँ भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू होराइजन। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, सेकंड टू सेकंड फाइट है साहब। आप तो बस इक्वेशन लिख दो, काम खत्म। आपका रोल इतना ही है, आप पहले सोच लो कि आपसे इक्वेशन लिख लोगे क्या। ऐसे सर्किल की इक्वेशन जिसका सेंटर y एक्सिस पर हो और जो ओरिजिन से पास आउट होता हो। पहले फोटो सोचो, ऐसा आया, ऐसा दिखा या नहीं दिखा, क्या कहते हो आप। अगर ये है तो सेंटर y एक्सिस पे 0,a मान लो, 0,a मानते ही मैंने ये हाइट ऑटोमेटिकली कितनी कर दी a, तो रेडियस कितनी हो गई a, तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। आपको पता नहीं है, लेकिन आप अपनी कॉपी में 2 पेज पीछे जाओगे ना तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 2ay इक्वल टू 0 मिल जाएगा। कितने आर्बिट्री, एक, कितनी बार डिफरेंशिएशन, पीछे कर रखा है ये क्वेश्चन ऑलरेडी, है ना, क्वेश्चन प्रीवियसली डन, देख लो, पहले देख लेना कर रखा है कि नहीं कर रखा, 2 पेज पीछे मिल जाएगा। हाँ भाई, क्या आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज है। अब आओ थोड़ा सा लेवल हल्का सा आप कर दूं। हाँ भाई, लिखेगा differential equation of all parabolas having axis on x-axis हाँ भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल मैं इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि है ना आपके ये देखा हुआ नहीं है ना, तो आपके अगर भाई भाई शीट में इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप निकाल दो। छोटा क्वेश्चन है, अरे इसमें कोऑर्डिनेट वाले में क्वेश्चन अच्छा बनता ही नहीं कोई, वो तो आगे चलते ही अपने आप ही पता चल जाएगा कि कहां का मौज की गाड़ी अचानक। ठीक है, देखिए ये एक पैराबोला है जिसका एक्सेस का मतलब होता है, पैराबोला की एक्सेस का मतलब होता है बीच वाली डंडी, ये कहलाती है एक्सेस, है ना। अच्छा, ये कैसा पैराबोला है जिसकी एक्सेस ये खुद है, हाँ या ना। तो एक्स एक्सिस अगर बाय द वे किसी पैराबोला की एक्सिस ही एक्स एक्सिस हो तो हम लोग इस क्वेश्चन में गिन लेंगे उसे। तो सर ऐसे एक थोड़ी ना, ऐसे तो हजारों होते होंगे, कितने पैराबोला पॉसिबल हैं सर, आप बोलो कितने चाहिए आपको, हाँ या ना। ये सारे इनफाइनाइट पैराबोला हैं, इनमें से हर एक किसी की एक्सिस जो है वो अपने आप में एक्स एक्सिस है, और पैराबोला कोई जरूरी नहीं सर ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता था, ये पैराबोला इस तरफ भी जा सकते थे। तो चाहे पैराबोला यूज है चाहे यूज है, दोनों ही तरह की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x या माइनस 4x में से कुछ भी होती है। हम लोग y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की तरफ चल रहे हैं। अगर मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की तरफ रन कर रहा हूं तो हमें से कितने लोगों को पता है कि इस पूरी कहानी में कितने आर्बिट्री, एक। लेकिन ये भी सुना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तो उस पैराबोला की कहानी है जो ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुअल में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x नहीं है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस 0 है, हाँ या ना। लेकिन अगर बाय द वे मैं इस पैराबोला की बात करता हूं, इस पैराबोला की, दिख रही है आपको, ये पैराबोला की बात करता हूं, तो इसका जो वर्टेक्स है इस समय पे मैं a, 0 मान लूं, a, 0, a ये वाला ना रख के कुछ और ले लेते हैं, बोलो अल्फा, 0 ले लूं, चलेगा। अगर मैंने ये मान लिया तो इस पैराबोला की इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, लिख दो। अगर इस तरह के पैराबोला की इक्वेशन लिखी जाए तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा। कितने आर्बिट्री हुए, 2। अगर 2 आर्बिट्री है तो आपको मेरी जरूरत है क्या, कर लोगे ना, बिल्कुल, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल पता, वो फील आ जाए कि स्टार्ट ऐसे करना है, क्वेश्चन खत्म। सबसे आसान क्वेश्चन जो होते हैं ना
कोऑर्डिनेट वाले होते हैं। इसमें क्या है, लगता है चैप्टर बहुत हल्का है, फिर ऐसे बात धीरे धीरे ये राइज करना लग जाता है चैप्टर। नहीं एक ही बनेगा, -4x बन गया। विकेश तेरा बन गया, मिला ले ज्यादा। ये देख y स्क्वायर का 2y डिवाइड x बराबर 4a, 4x का 4a हो गया डिफरेंशिएशन। एक बार और करा डिफरेंशिएशन, है ना। यहाँ पे जो था 2y डिवाइड x, 2 से 2 कट गया, y डिवाइड x का डिफरेंशिएशन होगा y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy dx का होल स्क्वायर बराबर 0। ये आंसर है, देख लेना आप। मुझे पता है आप y माइनस 0 के होल स्क्वायर को y स्क्वायर नहीं मानते, और तब तक आप इसे y स्क्वायर नहीं मानोगे आप इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको कष्ट दे रहा है, बराबर 4a, काटा कूटा गया ये 2, और y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस के अंदर dy dx का होल स्क्वायर बराबर में कितना 0। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। लिखिएगा, find the curve for which normal at every point, find the curve for which normal at every point passes through a fixed point, passes through a fixed point। राइट है, passes through a fixed point, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को जरा समझें। हिंदी बता सकता है कोई बच्चा इसकी? इस क्वेश्चन की हिंदी क्या है? एक ऐसा कर्व बताइए, पहले अब ये पक्का कर लो, कर्व बताना है, कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन, कर्व। इससे पहले तक के क्वेश्चन में हम लोग क्या बता रहे थे? डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ या ना। हमको अब क्या डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बताना। जब डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी होती है तो जो कर्व होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जब कर्व बताना होता है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन या जो कुछ भी हमारे हाथ में है उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पकड़ लेते हैं, ये थ्योरी पकड़ लो आप। क्या थ्योरी पकड़नी है? कि डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी हो तो डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। और अगर बाय द वे इक्वेशन ऑफ कर्व बतानी हो, इक्वेशन ऑफ कर्व बतानी हो तो इंटीग्रेट इक्वेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेट डिफरेंशियल इक्वेशन। बस आप ये दो चीजें अगर आपके पकड़ में आ गई तो आपको कभी इस चैप्टर में कोई रोक नहीं पाएगा। आपको हमेशा पहले ही पता करना पड़ेगा मेरे से मांगा क्या गया है, क्या मेरे से डिमांडेड क्या है, ये मांगा गया है, ये वो मांगा गया है। तो हमारे से इक्वेशन ऑफ कर्व मांगी गई है, इसका मतलब मेरे को पक्का इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट है। अच्छा, अब क्वेश्चन में लिखा गया था फाइंड द कर्व फॉर विच नॉर्मल एट एवरी पॉइंट, नॉर्मल एट एवरी पॉइंट पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। मैं आपके सामने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखता हूं आज, आप में से किसी को याद है तो मेरे को लिखवा दो। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx x माइनस x1 लिख दो भाई। अच्छा, आप में से अगर किसी को बुरा ना लगे तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैं इसको इधर ला रहा हूं, ये dy बाई dx को इधर ला रहा हूं, रेडी। dy बाई dx को इधर ले आया, इसको नीचे ले गया, इसको अगर मैं नीचे ले गया तब तक ये x1 माइनस x हो चुका था, और यहाँ y माइनस y1 हो गया। क्या कहते हो आप? पहले आप ये पक्का कर लो आप। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? दिखा आपको? नहीं आया? यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? मैंने माइनस काम में ले लिया या नहीं लिया? यहाँ तक की बात आ गई। अच्छा, ये अपने हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है अभी भी, ये हमेशा जिस फिक्स पॉइंट से पास आउट हो रही है उस फिक्स पॉइंट को भी मैं अज्यूम कर लेता हूं। लेट फिक्स पॉइंट इज a, b, ले लूं क्या? अगर मैं फिक्स पॉइंट को a और b लेता हूं तो आप में से हर एक जना पहले मेरे को बता दे भाई किसकी जगह रखूं, x और y1 की जगह कि x और y की जगह? x और y की जगह या x और y1 की जगह? x और y1
पहले XY वाले हाथ खड़ा करो, अब X1 Y1 वाले हाथ खड़ा करो। हाँ याद रखना X1 Y1 पर कभी भी नहीं रखना, क्योंकि X1 Y1 वो पॉइंट है जिस पर नॉर्मल बना है। X1 Y1 पर नॉर्मल बना और ये नॉर्मल आगे जाकर के AB से पास आउट हो रहा है, माने AB पे नॉर्मल नहीं बना। ये कर्व में जो X और Y है इसकी जगह और भी रखा जाएगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ याद रखना। अब इसी चीज से देखो, अब आपको ये जो चीज है ना X1 Y1 वाली चीज, मैं इसी से बचाने का तरीका बताता हूँ। बुक्स इसे कैसे बचाती हैं। अच्छी बुक्स होंगी ना वो आपको इस तरफ आने ही नहीं देंगी, वो आपको बिल्कुल धीरे से आपका माहौल बदल देंगी। वो आपको जानबूझ के लिखाएंगी कैपिटल Y माइनस स्मॉल y, और यहां लिखाएंगी कैपिटल X माइनस स्मॉल x। राइट है? अच्छा आपको यहां भी पता चलेगा कि ये कैसे बन गया, स्मॉल x माइनस कैपिटल X। राइट है? और यहां कितना हो चुका होगा, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y। अब आप बताओ किसकी जगह मैं वैल्यू रखूं, कैपिटल X और Y की जगह, वो आपको कंफ्यूज ही नहीं होने देंगी। एनीवे अभी तक देखो, अब ये जो चीज है अगर आप बचा गए, फिर से दोबारा मेरी बात बोलता हूं, आप इसको लेकर फिर कंफ्यूज मत होना। बात को जल्दी से नहीं कहना चाहता। ये नॉर्मल है किस पॉइंट पर है, X1 Y1 पर। ये नॉर्मल आगे जाकर के एक फिक्स पॉइंट AB से पास आउट हो रहा है। आई बात समझ में? तो क्योंकि आपकी इक्वेशन में y माइनस वाई1 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड x है ना, इंटू में x माइनस x1 था, तो इसका जो xy वो हर पॉइंट पर है। नहीं है? आई बात? ये X1 Y1 तो फिक्स हो गए, ये कभी नहीं बदलेंगे। अब मैं आगे चलो। हाँ भाई, तो मैं क्या रख दूं इसके अंदर, अगर मैं लिखता हूं तो इसे क्या लिख दूंगा, डिवाइड x बराबर में कितना, डिवाइड x बराबर में x माइनस a अपॉन y माइनस b। हाँ साहब मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। कितने लोग, पहले सोच लेना आप तो, b माइनस वाई कर दूं? हाँ भाई लो कर दिया मैंने, आपके जैसे इच्छा में है। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितने डिग्री की, ऑर्डर, अरे ऑर्डर 1 डिग्री 1 नहीं है। अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, कहां से करोगे, अरे ऐसे देख, तू तो देख, dy बाई dy इंटू में कितना b माइनस वाई बराबर में कितना x माइनस a इंटू dx, और दोनों साइड ले इंटीग्रेशन का निशान। अगर मैंने इंटीग्रेशन करा तो सोचो जरा, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, तो b माइनस वाई का b माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 नहीं है, b माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और फिर b माइनस वाई का माइनस 1। उधर देखो जरा, x माइनस ए का डेरिवेटिव x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2 और x माइनस ए का 1। तो अगर देखा जाए प्लस का c, आप चाहो तो प्लस का c इधर लगा लो इधर लगा दिया, क्या फायदा होगा, उसका फायदा आपको अच्छा लगेगा। x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2, इस माइनस वाली पार्टी को उधर उचका दो तो कितना हो गया, b माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बराबर कितना रह गया, c। ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो गया। तो आप में से कई बच्चों को यहाँ अचानक देखने लगेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस b माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। अब मैं आपके सामने एक छोटा चेंज और कर रहा हूँ, अगर आप आजाद हैं तो b माइनस वाई को मैं जानबूझ करके y माइनस b लिख सकता हूँ क्या, हाँ या ना? कोई मेरे को बताएगा कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व है, सर्कल, सर्कल का सेंटर क्या है, a, b। क्या आपको याद है सर्कल में ये कोई खास बात होती है क्या, कि उसके हर जगह से गुजरने वाला नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से गुजरता है। ये वही क्वेश्चन है, देखिए मैंने इसे पक्का प्रूव कर दिया। नहीं है, कहानी पकड़ में आई? हाँ क्या, नहीं वो C1 उधर का C1 इधर का C2 घट करके C रह गया, ठीक है। अच्छा और बोलो, अगर मतलब पॉइंट वही रखते हैं तो माइनस 2 का नीचे कट जाता तब कैसे, मतलब जैसे ये पॉइंट समझ में नहीं आता, मतलब ये की जगह y1 की जगह ये बोला था, तो ये रखते थे तो माइनस वो सिर्फ करेक्शन दे रहा हूं मैं आपको, ताकि अपने से गलतियां ना हो। मेरे टाइम में तो हमारे को तो कोई बताता ही नहीं था, ठीक है, लेकिन हमसे भी ये गलतियां हुआ करती थी, इसको लेकर कि कोई वो नहीं होना चाहिए। अच्छा है, सीख जा जल्दी से जल्दी। अपने चैप्टर का आखिरी पड़ाव जो 4 बिंदुओं में समेटने वाले हैं हम लोग, वो चालू करेंगे इसके तुरंत बाद। मतलब अब तक हमने चैप्टर का एक पूरा आधा हिस्सा कर दिया, अब आधा हिस्सा अब चालू हो रहा है, ठीक है।
कुछ हिस्से का नाम है, मैंने अपने से किसी को अगर याद हो तो एक बार बताया था कल परसों कि पूरे चैप्टर में हम सिर्फ 2 ही काम करेंगे। किसी बच्चे को याद है? एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई लोग निकल रहे हैं। हाँ भाई, एक तरफ तो क्या डिफरेंस, अरे कुछ नहीं, अरे वो तो जरूर मजे ले रहा था है। हाँ भाई, एक तरफ तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिजॉल्व करना। ठीक है, अब सेकंड पार्ट चालू हो रहा है। आ जाओ, रिजॉल्विंग, राइट है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन। आ जाइएगा, रिजॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए, रिजॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है भाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या बना बैठना? कर्व की इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व की इक्वेशन। कुल मिलाकर के कितने मेथड्स हैं? हम लोग के लिए 4 ही मेथड हैं। बोर्ड वाले 5 मेथड पढ़ते हैं, हम पढ़ाएंगे 5, गिनेंगे 4। राइट है ना? अरे एक डायलॉग याद आ गया होगा आपको। ठीक है, लेकिन हाँ, पढ़ाएंगे 5 लेकिन गिनेंगे 4। 4 मेथड होंगे। उनमें सबसे पहला मेथड होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, अब आपको काफी हद तक कंफ्यूजन होगा, एज इफ जैसे टीचर हो गया हूं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है ना भाई साहब? सेकंड नंबर पे हमारे पास में कौन सा मेथड है? पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, राइट है। दूसरा है, अब ये देखो, अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि हम रिडॉक्स रिएक्शन में आ गए। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, राइट है। आ जाएगा पॉइंट नंबर 3 पे आ जाता हूं। तीसरा नंबर है रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल या होमोजीनियस इक्वेशन। और चौथे नंबर का तरीका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कुछ लोग प्यार से LDE भी बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम 4 मेथड से इस सारा खेल सीखेंगे। पांचवा अंदर ही अंदर है, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप देखो जरा, मैंने 5 ही लिखे हैं, आप दिमाग लगाओ। क्या मैंने 3 लिखे हैं या 4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं? पहले आप 5 लिखे हैं। हाँ, आपको पता चलेगा। पहला तरीका वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजीनियस, तीसरा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस, एंड 5वां तरीका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। आइए, जिसमें मैं आपको बताता हूं सबसे धांसू तरीका है, ठीक है, लीनियर। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं मिलते हैं तो वो है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। पहले पॉइंट का नाम है, आइए बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। करो बात, आइए। रेडी? सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, क्या करना है ना? क्वेश्चन में करना क्या है? व्हाट टू डू विद वेरिएबल सेपरेबल। तो लिख लीजिएगा, सेपरेट द इक्वेशंस ऑफ, सेपरेट डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। सेपरेट डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। x और y की टर्म्स में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेट कर दो, ठीक है ना? एंड देन इंटीग्रेट, और फिर इंटीग्रेट कर दो आप, राइट है? एंड देन इंटीग्रेट। बस सिंपल, कुछ नहीं करना है। x और y में आप 2 सेपरेट करो और इंटीग्रेट मार दो, खत्म। ठीक है, अच्छा इतना से काम करना है? हाँ साहब, इतना से काम करना है। कोई खास बात? बिल्कुल, एक पॉइंट है, ठीक है, जो हमेशा नोटिस करके चलाएं। नोट में पहला नोट डालना है साहब, ठीक है, लिख लीजिएगा, इक्वेशन कंटेनिंग, ठीक है ना,
इक्वेशन ऑफ कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेनिंग साइन इनवर्स, फटाफट लिख लेना आप, इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेनिंग साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड लॉग, इक्वेशन ऑफ कर्व कंटेनिंग साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड लॉग should have sin inverse C, sin inverse C, cos inverse C and log C, ठीक है, at the place of C। भाई साहब इनके अंदर कभी भी, क्योंकि आप इंटीग्रेशन करके पहुंचोगे तो आपको एक C लगाना पड़ेगा, लेकिन वो क्वेश्चंस जिनके आंसर्स में साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स ही हो, लॉग 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 ही हो, तो उस जगह पर C ना लगा करके लॉग C लगाना चाहिए, कॉस के इनवर्स के क्वेश्चन में कॉस C लगाना चाहिए। ये एक रिदम रिचुअल है ना, और आप ये कभी भी यूज कर सकते हैं, बस आप इतना सा ध्यान रखना। राइट है भाई, एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन में आइएगा, फटाफट से लिखिएगा। इफ स्लोप ऑफ द कर्व equivalent to, if slope of the curve equivalent to ratio of ordinate and abscissa, if slope of the curve is equivalent to ratio of ordinate and abscissa, find curve। इससे आसान क्या, पहली बात, दर्दनाक बात नंबर 1, सर इक्वेशन की स्लोप क्या चीज होती है, स्लोप ऑफ कर्व क्या होती है साहब, dy/dx। श्योर है भाई, स्लोप ऑफ कर्व किसके बराबर दे रखी है, किसके, माने dy/dx बराबर दे रखी है किसके, x/y या y/x, सोच लेना पहले, धीरे धीरे सोच लो। x का मतलब एब्सिसा और y का मतलब ऑर्डिनेट, और रेशियो किसका दिया है, ऑर्डिनेट इज टू एब्सिसा या एब्सिसा इज टू ऑर्डिनेट, तो ऊपर क्या लिखूं और नीचे क्या लिखूं, x। क्या आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख गई, और मैंने क्या कहा था, सेपरेट डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, सारे x वाली पार्टियां इधर हो जाओ, y वाले उधर चले जाओ। अगर y वाले सारे एक तरफ आ गए, dy और y एक तरफ हो गए, और dx और x एक तरफ चले गए, सेपरेट हो गया, सेपरेट होते इंटीग्रेशन लगा दो। अब dy अपॉन y इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन में dx बाई x, क्या आपको पता है dy बाई y का, बेहतरीन ln y इज इक्वल टू ln x, क्या कहानी में ln है, तो c ना लग करके क्या लगेगा, ln c। क्या आपको कहानी पकड़ में आई, और आप में से हो सकता है किसी को थोड़ी देर तक चक्कर आता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं आएगा, y इज इक्वल टू cx इज द आंसर। क्या आपको क्लिक कर गया, बस चलो आगे, अगले क्वेश्चन डालो, मुश्किल है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कीजिएगा, लिखिएगा, हाँ भाई लिखिए, क्वेश्चन है, इवन tan इनवर्स का क्वेश्चन होगा तो भी tan इनवर्स ये लगाएंगे आप, है ना, लिखिएगा, सॉल्व dy/dx बराबर में 1 + y² अपॉन 1 + x², सॉल्व करो। कर लिया, हाँ भाई, कितने लोगों को बताया था, क्या काम करना है, सबसे पहला काम, x और y अलग अलग, तो dy अपॉन इज इक्वल टू dx अपॉन, क्या आपने इंटीग्रेट कर दिया, इसका इंटीग्रेशन बोलो, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। आगे वो मांगे तो सॉल्व कर देना, वरना मत देना, इसको आगे सॉल्व कर लोगे ना, क्या करना है, tan इनवर्स c को उधर ही रहने देना, इसको इधर ले आना, tan इनवर्स a माने tan इनवर्स b का फार्मूला लगा देना, आंसर है, आगे जा करो, दौड़ा है तो दौड़ लेना। हाँ भाई 2-3 क्वेश्चन मैं लिख के दे देता हूँ, x और y सेपरेट करने, घर से करके लाने, कर लोगे, लीजिएगा, और क्वेश्चन कम से कम 4-5 दूंगा, कर लाना। रेडी, हाँ भाई लिखिएगा, पहला क्वेश्चन है, dy/dx बराबर में दे रखा है √1 - y² अपॉन √1 - x²। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, dy/dx बराबर में दे रखा है xy प्लस y अपॉन में नीचे दे रखा है xy प्लस x। हाँ भाई, तीसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 1 + cos x ब्रैकेट में dy, माइनस में दे रखा है 1 - cos x ब्रैकेट में dx
बराबर 0। हाँ भाई 14 क्वेश्चन लिखेगा। डीवा बाई डी एक्स बराबर में दे रखा है x e की पावर माइनस वाई प्लस में e की पावर x माइनस वाई। राइट है, पांचों क्वेश्चन दे रखा है। एक्स वाई डीवा बाई डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट है भाई। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है कॉस वाई ln ब्रैकेट में sec x प्लस 10x dx बराबर में दे रखा है cos x ln sec y प्लस 10y dy। है ना, सब आसान आसान क्वेश्चन है जो आप यूं खटखट कर सकते हो। ठीक है, बस इतना ही कर लें आप तो।